आप सुन रहे हैं शिवानी जी के उपन्यास सुरंगमा की ऑडियो बुक का भाग 3। सुरंगमा की पहली वर्षगांठ भी वेरोनिका ने फादर ओनूर के गिरजाघर में बिना किसी आडंबर के ही मना ली थी। रॉबर्ट का न कोई पत्र आया न उपहार। उसकी रुखाई कुछ दिनों तक वेरोनिका को फिर चिड़चिड़ी बना गई थी। ठीक भी तो है, क्यों भेजेगा उपहार? पराई संतान के भरण पोषण का खर्चा ही वहन कर रहा है, वो ही क्या कम है? इसके सगे बाप ने तो तुम्हें ढूंढने का कोई प्रयत्न भी नहीं किया। लक्ष्मी बिना कुछ कहे ही सब्जी काटती जा रही है। देख वेरोनिका फिर अकारण ही उसको कोसने लगी थी। क्यों लक्ष्मी, क्या कभी तुम्हारा जी नहीं करता है उसके पास लौट जाने को? उसकी उस कुटिल निर्मम हंसी को देखकर लक्ष्मी को सहसा विश्वास ही नहीं होता कि ये वही दयालु स्नेही वेरोनिका है जो सुरंगमा की छींक या खांसी से घबराकर पागलों सी डॉक्टरों का द्वार खटखटाती है। वो मन ही मन उसके उस अकस्मात हृदय परिवर्तन का कारण भी जान गई थी। रॉबर्ट को पत्र न लिखने के लिए उसने उसे कभी क्षमा नहीं किया था। सुरंगमा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वेरोनिका का उसके प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। उसका रंग वेरोनिका के एंग्लो इंडियन बिरादरी से एकदम मेल खाता था। कभी कभी वेरोनिका को उसके उज्ज्वल साहबी रंग को देखकर संदेह भी होता, कहीं लक्ष्मी ने अपने किसी फिरंगी प्रेमी के पीछे तो गृह त्याग नहीं किया था। जो भी हो, उसके रंग ने वेरोनिका को किसी कैफियत देने के कठिन बोझ से मुक्त कर दिया था। अभागा रॉबर्ट उसे गोद में लेकर तस्वीर भी खिंचवा लेता, तब भी कोई ये नहीं कह सकता था कि उसकी पुत्री नहीं है। उस गोरे रंग में लड़की के माथे से काले चिकने केश और उसकी ही सी बड़ी बड़ी आँखों की घोर कृष्णवर्णी पुतलियाँ और भी मनमोहक लगती थीं। गदबदी गोल मटोल न होने पर भी सुरंगमा में गजब की फुर्ती थी। एक से एक सुंदर फ्रॉक, पिनफोर, रैम्पर में वो किलकारी मारती इधर उधर भागती तो वेरोनिका गर्व से अपने पड़ोसियों से कहती, एकदम अपने बाप पर पड़ी है लड़की, वो भी बचपन में ऐसा ही शैतान था, इतना ही नटखट। सुरंगमा 5 वर्ष की हुई तो वेरोनिका बड़े आडंबर से उसे उस कॉन्वेंट में डाल आई जहाँ लखनऊ के ऊंचे अफसरों की पुत्रियाँ पढ़ती थीं। लक्ष्मी ने दबे स्वर में आपत्ति भी की थी, वहाँ की तो फीस भी ऊंची है, आप कहें तो मैं अपने कॉलेज के नर्सरी स्कूल में डाल दूँ। नहीं सुरंगमा, हिंदी स्कूल में नहीं पढ़ेगी, फीस की चिंता तुम्हें नहीं करनी होगी। क्या उसका डैडी प्रत्येक माह उसके नाम मनी ऑर्डर नहीं भेजता? फिर हम क्रिश्चियंस हैं, हमारी ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मिस्टर ग्राहम इन स्कूलों के प्रबंधक हैं। हमें शिक्षा संबंधी जितनी सुविधाएं हमारा समाज देता है उतनी सुविधाएं और कोई समाज कभी नहीं दे सकता। एक नहीं अनेक अवसरों पर वेरोनिका का अहम दीप्त स्वर लक्ष्मी का हृदय दुखा जाता था। हिंदू गृह में जन्म लेने के लिए वो शायद कब्र में जाने तक लक्ष्मी को कभी क्षमा नहीं कर सकती थी। लक्ष्मी के एमए करते ही लड़कियों के जिस विद्यालय में नौकरी मिली थी, दुर्भाग्य ये भी वो एक हिंदू संस्था थी। वेरोनिका की अनिच्छा होने पर भी लक्ष्मी ने उस नौकरी को स्वेच्छा से ही स्वीकार किया था। अब वो किसी पर भार बनकर नहीं जीना चाहती थी। वेरोनिका की इच्छा थी वो किसी मिशन स्कूल में ही नौकरी करे, किंतु किसी भी मिशन स्कूल में वेतन की वैसी उदारता नहीं थी जैसी उस हिंदू विद्यालय की बंगाली प्रिंसिपल ने लक्ष्मी के लिए कर दी थी। एक बार उसने नम्र स्वर में स्वतंत्र रहने का प्रस्ताव भी वेरोनिका के सम्मुख रखा था। आपने मुझे अब इस योग्य बना दिया है कि मैं स्वतंत्र रह सकूं। मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं कॉलेज के पास ही कोई छोटा सा मकान ढूंढूं। वेरोनिका ने पहले उसे ऐसे देखा था जैसे वो बहक गई हो, फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर रुआसे स्वर में कहा था, छी छी लक्ष्मी, तुम क्या मुझे इतना ही नीच समझती हो कि मैं तुमसे ऊब गई हूँ? तुम तो जानती हो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ। जब कभी प्रेशर बढ़ता है गुस्से में तुमसे बुरा भला कह बैठती हूँ। तुम भी मेरे लिए उतनी ही प्रिय हो जितना रॉबर्ट। वैसे आज तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, जिस दिन मैंने तुम्हारे सम्मुख रॉबर्ट से विवाह का प्रस्ताव रखा उस दिन मेरे मन में पाप था। रॉबर्ट के संत स्वभाव को जानकर भी मैंने जुआ खेला था। सोचा था शायद तुम्हारे रूप का जादू उस बैरागी मन को जीत ले, पर मैं जुआ ही नहीं हारी, अपने भाई को भी उस दांव में हार गई।
उस दिन से फिर लक्ष्मी ने कभी उससे अलग होने का प्रसंग नहीं छेड़ा। वो स्वभाव से ही गंभीर थी, किंतु फिर भी मुँह से कुछ न कहने पर भी गृहस्थी की पूरी सामग्री स्वयं ले आती। यही नहीं, कई बार वो वेरोनिका से नाइट ड्यूटी न लेने का आग्रह कर चुकी थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब आप इतना काम क्यों लेती हैं? मैं तो हूँ, मेरे रहते अब आपको काम की चिंता नहीं करनी होगी। नौकरी करने से उसमें स्वयं ही एक अनोखा आत्मविश्वास आ गया था, और उसी आत्मविश्वास ने सलोने चेहरे के जन्मगत आभिजात्य को और प्रखर कर दिया था। वेरोनिका का स्वास्थ्य पिछले 5 वर्षों से निरंतर गिरता ही चला जा रहा था। एकमात्र भाई का विद्रोह कभी कभी उसके रक्तचाप को और बढ़ा देता, चक्कर आने लगते और वो उस दिन छुट्टी लेकर मुंह ढांपे कमरे में ही पड़ी रहती। उस दिन भी वो सिर दर्द से व्याकुल होकर चुपचाप सो गई थी। सुरंगमा को उसके पार्श्व के पलंग में सुला लक्ष्मी गोल कमरे में परीक्षा की कॉपियाँ जांच रही थी। कॉपियाँ जांचते जांचते उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। सहसा घड़ी देखी तो 12 बज गए थे। वो उठकर बत्ती बुझाने जा ही रही थी कि उसे लगा किसी ने द्वार पर मृदु आघात किया है। कौन? चौंक कर उसने पूछा। कोई उत्तर ना पाकर उसने बत्ती बुझाने स्विच की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि फिर द्वार पर दस्तक हुई। दूर कहीं कुत्ता भौंका और साथ ही द्वार की दरार से बाहर हिल रही किसी छाया का आभास पाकर वो उठ गई। कौन है? बोलते क्यों नहीं? मार्गरेट हो क्या? प्रतिवेशी पादरी की गूंगी नौकरानी मार्गरेट अक्सर प्रायः ही रात बेरात कभी दूध और कभी जामुन मांगने ऐसे द्वार खटखटा कर चुपचाप खड़ी हो जाती थी। कौन है? इस बार लक्ष्मी का झुंझलाया स्वर सुनकर वेरोनिका भी जग गई। कौन है लक्ष्मी? उसने पूछा। वही मार्गरेट होगी, और कौन हो सकता है इतनी रात? रोज़ आधी रात को वही तो ऐसे कुंडी खटखटा कर गूंगी बनी खड़ी हो जाती है। पता नहीं कैसे इसकी बिल्ली रोज़ आधी रात को आकर इसके साहब का दूध पी जाती है। कौन है? जब तू हूँ नहीं करेगी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मार्गरेट, कौन है? मैं हूँ तुम्हारा पति। उस परिहास सिक्त हंसी की मीठी खनक लक्ष्मी के 5 वर्ष पूर्व के स्मृति द्वार की अर्गला खटखटा गई। उसे लगा वो सिर से पैर तक कांप रही है। बिना द्वार खोले ही उसने बंद कपाटों पर अपना चकराता सर रख दिया। अब तो खोलो, कितनी देर बाहर ठंड में खड़ा रखोगी? कह तो दिया मैं हूँ तुम्हारा पति। लक्ष्मी ने द्वार खोल दिया। दीवार पर पड़ी आगंतुक की सुदीर्घ छाया क्रमशः निकट आती छोटी होती चली गई। वो हंसता हंसता उसके सम्मुख खड़ा हो गया। लंबा ओवरकोट, वही आकर्षक स्निग्ध चेहरा, अधरों पर द्विधा स्नात स्मित और फिरोजी पुतलियों में वही अंतर्भेदी निविड़ता। लक्ष्मी का अवहेलित आंचल कंठ से लिपटा था। उसके कंठ में पड़े माँ के सोने के क्रॉस को देखते ही वो चेहरा और भी स्निग्ध हो उठा। डर गई क्या? गम नोद्यता लक्ष्मी को देखकर उसने हंसकर पूछा। डरो मत लक्ष्मी, कब्र से उठकर नहीं आया हूँ, तुमसे ही डरकर भाग गया था। स्वर का अद्भुत आवेग जैसे हृदय के अंतरतम कोने से स्वयं ही उच्चारित हो रहा था। कहने वाला भी शायद उस उच्छ्वास के दमन में असहाय हो उठा था। एक क्षण को दोनों की आंखें मिलीं और उस नीरव दृष्टिपात में ही ना जाने कितने अनकहे मुहूर्त कट गए। वेरोनिका तो ठीक है ना? अचानक ही वो द्रुत चिंतित स्वर में पूछने लगा। तुम इतनी चुप क्यों हो लक्ष्मी? सब ठीक तो है ना? हाँ। यंत्रणा मथित स्वर का गहरा निश्वास उस संक्षिप्त उत्तर के माध्यम से ही रॉबर्ट से बहुत कुछ कह गया। हाँ कहने में उसकी विच्छिन्न मुक्तादंत पंक्ति को देखकर रॉबर्ट फिर से हर उठा। क्यों आ गया था वो मूर्ख लौटकर? जिस कठोर साधना से वो निर्लिप्त फ़कीर बनकर दूसरी पगडंडी पकड़ बड़ी दूर निकल गया था, वहाँ से क्यों फिर इस परिचित पथ को ढूंढकर स्वयं दुर्भाग्य का वर्ण करने लौट आया? जिस अविवेकी चित्त को उसने पालतू पशु सा बनाकर संयम की श्रृंखला से बांध कर रख दिया था, वो लक्ष्मी को देखते ही फिर क्यों विद्रोही बना बंधन तोड़ने को छटपटाने लगा था? 5 वर्षों की अनुच्चारित व्यथा सहसा किस यंत्रणा के आवेग से उसका हृदय मथने लगी थी। इस अज्ञात भय ने तो उसे अब तक ऐसे नहीं सहमाया था। अपने ही हृदय का निःशब्द आर्तनाद उसे झकझोर गया। कौन है लक्ष्मी? किससे बातें कर रही हो?
वेरोनिका का अधीर क्लांत स्वर इस बार झुंझला कर तीखा हो गया। वेरोनिका, मैं हूँ रॉबर्ट। और फिर वेरोनिका नाइटी में ही आकर कमरे में खड़ी हो गई थी। ओह, तो तुम आ गए रॉबर्ट। ये कैसी सूरत बना ली है, बीमार थे क्या? वेरोनिका का स्वर शांत होने पर भी चेहरा अनकहे उपालंब से तमतमा रहा था। वो हंसा। क्यों, मैं तुम्हें बीमार लग रहा हूँ क्या? वेरोनिका ने अपने पतले होंठ भींच लिए। क्रोध आने पर उसकी ये भंगिमा रॉबर्ट और लक्ष्मी दोनों पहचानते थे। इन 5 वर्षों में तुमने मेरी उम्र 10 वर्ष घटा दी है बॉबी, जानते हो? और फिर वह अपने को नहीं रोक सकी। वहीं कुर्सी पर बैठ दोनों हाथों में मुंह छिपाकर बुरी तरह टूट गई। न जाने कितने महीनों से सो नहीं पाई हूँ। कभी भी कोई द्वार खटखटाता था तो यही सोचती थी कि तुम आ गए और निश्चय ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया होगा और लोग खून से लथपथ तुम्हारी लाश लाए होंगे। वाह, क्या बढ़िया बात सोचती थी मेरे लिए। पर यह तो तुम्हारी पुरानी आदत थी वेरोनिका। मुझे जब कभी स्कूल से लौटने में देर होती तब भी तुम्हें यही बकवास सूझती थी। 5 साल, पूरे 5 साल, जरा सोचो बॉबी। वेरोनिका रुमाल में नाक से नकती स्वगत बोलती चली जा रही थी, जैसे उसने रॉबर्ट की बात ही ना सुनी हो। जस्ट थिंक ऑफ इट, जिस बहन ने तुम्हें 5 साल की उम्र से पाला उसे इससे बढ़िया तोहफा तुम दे ही क्या सकते थे। पास पड़ोस भी तो है। ये तो है नहीं कि मैं रेगिस्तान में रहती हूँ। समाज को थोड़े ही दिनों तक चला जा सकता है बॉबी, हमेशा नहीं। सब पूछते थे कैसा विवाह किया है रॉबर्ट ने, गिरजे से लौटकर फिर बहू का मुंह ही नहीं देखा। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया। कुछ खिलाओगी पिलाओगी नहीं क्या? नौकरी, नौकरी को क्यों लात मार दी तूने? वेरोनिका के कई वर्षों के उबलते क्रोध का उफान बैठ ही नहीं रहा था। रेलवे की नौकरी से ग्रेच्युटी ही तो मिलती है, उसे भी गंवा दिया तूने। अब बुढ़ापा कैसे काटेगा? वेरोनिका क्या अमर बूटी खाकर आई है? मुझे गोवा में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है वेरोनिका, तुम्हें मेरी नौकरी की चिंता नहीं करनी होगी। तब ठीक है, अब अपने इस कुटुंब को भी वहीं ले जा। मैं जैसी अकेली थी वैसी ही रहूँगी। तो न करो पेंट्री में चली गई। लक्ष्मी वहीं खड़ी रह गई। क्यों, चलोगी गोवा? रॉबर्ट कोट की जेब में दोनों हाथ डाल लक्ष्मी के सामने खड़ा होकर हंसने लगा। लक्ष्मी के सफ़ेद पड़ गए चेहरे पर कोई भी विकृति नहीं उभरी। स्वप्नाविष्ट मूर्ति सी वो स्थिर निर्वाक खड़ी रह गई। क्रमशः निकट आ रहे पदध्वनि के बीच दोनों आमने सामने अपलक खड़े थे, निश्चल निर्वाक। वेरोनिका चाय बनाकर ले आई। उसका कंठ अभी भी अभिमान के गह्वर से भारी था। लो, चाय पी लो। ये कोई तरीका है घर आने का? न चिट्ठी न तार। मैं पूछती हूँ, क्या गोवा में कोई डाकखाना नहीं था? रॉबर्ट ने चाय का प्याला थामा और हंसकर कहने लगा, बैठो भी वेरोनिका, तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हें मेरे आने की जरा भी खुशी नहीं हुई है। खुशी की बात किस मुंह से कह रहा है तू? देख रही हूँ खाली एक झोला लटकाए ही चला आया है। लक्ष्मी, ऊपर के कमरे में एक बिस्तरा पड़ा है, उसे उठा लाओ नीचे। नहीं नहीं, बिस्तर मत लाना लक्ष्मी, मैं वहीं सो जाऊँगा। पिछले 3 रातों से मैं नहीं सोया हूँ। वेरोनिका का चेहरा न जाने कैसा हो गया। कैसी बातें कर रहा है बॉबी? न जाने कब से उस कमरे में सफाई नहीं हुई है। मुझे कौन सी सफाई चाहिए? रॉबर्ट हाथ का बैग लटकाए अपनी लंबी डगे भरता ऊपर चला गया। वेरोनिका का गला भर्रा गया। कहता है नई नौकरी मिल गई, पर मुझे इसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। ना जाने कैसा बदला बदला लग रहा है। लक्ष्मी ही फिर उसे हाथ पकड़कर कमरे में सुलाने ले गई थी। आप चलकर सोइए, दिन भर सिर में दर्द था, ऐसे कब तक बैठी रहेंगी? दूसरे दिन लक्ष्मी कॉलेज गई तो रॉबर्ट सो रहा था। जब वो लौटी तब रॉबर्ट सुरंगमा को गोद में लिए तस्वीरों की किताब दिखा रहा था। उसे देखते ही सुरंगमा भाग कर आ गई। माँ माँ, जानती हो कौन आया है? मेरे डैडी आए हैं, कहते हैं मुझे आज घुमाने ले चलेंगे। लक्ष्मी का चेहरा लाल पड़ गया। अच्छा अच्छा, छोड़ मेरी साड़ी, भीतर भी आने दोगी या नहीं? लक्ष्मी ने द्वार अवरुद्ध किए खड़ी सुरंगमा को हाथ पकड़कर हटा दिया। और जानती हो आंटी क्या कह रही हैं? कहा है ना, आज से मैं तुम्हारे पास सोऊंगी ना आंटी के पास, मैं डैडी के साथ सोऊंगी। उसका नन्हा भोला चेहरा आनंद से उल्लसित हो उठा था। लक्ष्मी का कलेजा धड़कने लगा। तब क्या अभी भी वेरोनिका उस अबोध बच्ची के माध्यम से उसे रॉबर्ट की ओर आकृष्ट करने की चेष्टा कर रही थी?
आओ लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे लिए चाय बना दी है। वेरोनिका अभी नहीं लौटी, पीकर देखो कैसी बनी है। गोवा में रहकर चाय बनाना खूब सीख गया हूँ। डैडी, अब तो माँ भी आ गई, घूमने कब ले चलोगे? सुरंगमा ऐसी अंतरंगता से उसकी गोद में चढ़कर मचलने लगी जैसे वर्षों से उसे जानती हो। मैं तुम्हें ज़रूर ले चलूँगा डार्लिंग, पर अभी नहीं, आंटी अस्पताल से आ जाएं तब। जा अभी बाहर जाकर खेल, देख तेरी दोस्त आई है। सुरंगमा पहले माँ की झिड़की सुनकर सहमी, फिर रॉबर्ट को कौतूहल से देख रही अपनी समवयस्नी एक बालिका को देखते ही कूदती भाग गई। तू भी चलेगी अगाथा? उसकी कच्ची दूधिया आवाज़ स्पष्ट होकर कमरे तक चली आई। मेरे डैडी आए हैं, मुझे आज सॉफ्टी खिलाने गंज ले जाएंगे। लक्ष्मी, रॉबर्ट के गंभीर स्वर ने लक्ष्मी का हाथ कपा दिया। थोड़ी सी चाय उसकी साड़ी पर छलक गई। आंखें नीचे ही किए वो रुमाल से उसे पोंछने लगी। जानती हो मैं क्यों आया हूँ? इस बार प्रश्न के दूसरे भाग की कल्पना से लक्ष्मी का धड़कता कलेजा मुंह को आ गया। जितनी ही बार वो 4 दिनों का परिचित पाहुना उसे पुकारता, वो तीव्र जलधार में असहाय तिनके सी ही बहने लगती। मैंने तुमसे एक दिन बाइबल की शपथ खाकर कहा था कि तुम्हें देखकर किसी भी विकार ने मुझे त्रस्त नहीं किया, पर अनजाने में ही बहुत बड़ी भूल कर गया था मैं। जिस दिन गिरजाघर में तुम्हारा कांपता हाथ पकड़कर मैंने शपथ ली थी, वो शपथ शायद मेरे मुंह से ही नहीं निकली थी हृदय के कोने से। जिस दिन मैं तुम्हें लेकर पहली बार घर गया, मैं पागल हो गया था लक्ष्मी, एकदम पागल। जानती हो किस मर्मांतक चेष्टा से मैंने अपने को रोका? मेरे भीतर जैसे कोई शैतान बैठा मुझे उकसा रहा था। प्रत्येक बार तुम्हारा स्पर्श मेरी समस्त शिराओं को झंझना रहा था। जब मैं तुम्हें लेकर दोबारा लखनऊ लौटा, तभी मुझे लगा कि मैं अब अपने को अधिक छल नहीं सकता। तुम मुझसे बहुत छोटी थी, फिर परिस्थितियों ने ही तुम्हें मेरी पत्नी बनाया था। तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं हो सकता था। तुम्हें केवल पति की मान्यता देने की ही शपथ मैंने ग्रहण की थी, पर जितनी बार मैं तुम्हें देखता, मेरा अविवेकी स्वार्थी पाशविक चित्त अपने अधिकारों की मांग से मुझे पागल बना देता। इसी से मैं भाग गया। यह जानकर भी भाग गया लक्ष्मी कि माँ की तरह मेरा पालन पोषण करने वाली मेरी बहन के लिए मेरा पलायन एक ऐसी चोट होगी जिसे ये शायद सह नहीं पाएगी। सोचता था इन 5 सालों में गोवा के उस संत पादरी के चरणों में बैठकर मैंने अपने चित्त को जीत लिया है, पर नहीं। लौटा तो देखता हूँ मेरा मूर्ख हृदय पहले से भी अधिक दुर्बल हो गया है, पहले से भी अधिक मूर्ख। न यहाँ चैन है न वहाँ शांति। वहाँ मुझे बराबर मेरी कायरता धिक्कारती रही। तुम्हारी अजन्मी संतान का भार ग्रहण करने का आश्वासन देकर ही मैंने तुम्हारा हाथ थामा था। उसे मैं भूला नहीं हूँ लक्ष्मी। मैं 1-2 दिन में ही फिर गोवा लौट जाऊँगा, पर जाने से पहले मैं पूरा प्रबंध कर जाऊँगा कि जिस नादान बच्ची ने मुझे डैडी कहकर पहचाना है, वो जीवन भर मुझे इसी नाम से पहचानती रहे। आज तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा लक्ष्मी, मैंने तुम्हें प्यार किया है। अपनी इस मूर्खतापूर्ण स्वीकृति के लिए मैं आज भी कोई कैफियत नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। शायद उसी क्षण मैं तुम्हें प्यार करने लगा था जब तुम विभ्रांत दृष्टि से क्रमशः निकट आती इंजन की सर्च लाइट को देखती निर्भीक खड़ी थी। तुम्हारे उस अद्भुत चेहरे को मैं कब्र में जाने तक नहीं भूल सकता। ओह माय गॉड। डैडी डैडी चलोगे ना? अब तो आंटी आ गई। उल्लसित सुरंगमा अपनी सकुचाई सहेली को द्वार पर ही छोड़ भागकर रॉबर्ट से लिपट गई। क्यों नहीं चलूँगा स्वीट हार्ट, पर पहले देख तो लें आंटी क्या क्या लाई हैं। क्या पता शायद मेरे लिए भी एक 5 स्टार लाई हो। बड़ों के लिए थोड़ी ना चॉकलेट लाई जाती है, क्यों है ना आंटी? वेरोनिका के आते ही लक्ष्मी उसके हाथ से टोकरी लेकर भीतर चली गई। 5 वर्षों तक अंडरग्राउंड चले गए भाई को देखते ही वेरोनिका का चेहरा बदल जाता था। बार बार शायद प्रतिवेशियों को सुनाने, कभी लक्ष्मी को पुकारती, कभी सुरंगमा को। लक्ष्मी, रॉबर्ट के कपड़े निकाल देना। सुरंगमा, उतरो नीचे। अब अपने डैडी को गोद में चढ़ने के लिए तुम बहुत बड़ी हो गई हो। उतरो उतरो, परेशान मत करो डैडी को। स्वयं लक्ष्मी के चेहरे में वेरोनिका 3-4 ही दिनों में अद्भुत परिवर्तन लक्ष्य कर रही थी। रॉबर्ट के प्रत्यागमन से वह अप्रसन्न नहीं हुई थी, फिर भी उस गंभीर चट्टान से चेहरे के एक भी शिलाखंड को तोड़कर वो भीतर नहीं झांक पा रही थी।
रॉबर्ट के आने के दूसरे ही दिन लक्ष्मी अपने मेज, बक्सा, पुस्तकें उठाकर वेरोनिका के कमरे में ले आई थी। आज तक वही कमरा उसकी स्टडी थी। दीवारों में रॉबर्ट की तस्वीरों को वो अब भी नित्य आंचल से झाड़ पहुँचाती। किसी में वो फुटबॉल टीम की ट्रॉफी के साथ मुस्कुरा रहा था, किसी में तैराकी प्रतियोगिता में प्रथम आकर वो बड़ा सा कप हाथ में लिए खड़ा था। उसके सहसा बिना वेरोनिका की अनुमति लिए ही सामान अपने कमरे में ले आना वेरोनिका को अच्छा नहीं लगा, पर वो मुंह खोलकर कुछ कह नहीं पाई थी। कहा था उसकी निर्दोष पुत्री ने, माँ तुम क्या डैडी के कमरे में नहीं सोओगी? लक्ष्मी का अपदस्थ चेहरा देख वेरोनिका का चेहरा कौतुक मिश्रित स्मित से रंग गया था। आँख का चश्मा तीखी नाक पर ही खिसका उसने बड़े स्नेह से सुरंगमा को देखकर कहा था, अब उत्तर दो लक्ष्मी, बहुत बकर बकर करना सीख गई है, चल कपड़े बदल। लक्ष्मी ने उसे डांट दिया और वो रुआंसी हो गई। ऐसी भला क्या बात कह दी उसने? अगाथा के पापा मम्मी भी तो एक ही कमरे में सोते हैं, एंड्रिया के, डैनियल के सभी तो एक कमरे में सोते हैं, फिर माँ को गुस्सा क्यों आ गया? वेरोनिका ने ही बात संभाल ली थी। तुम्हारी माँ भी वहाँ सो गई तो आंटी के पास कौन सोएगा स्वीट हार्ट? आंटी को क्या अकेला छोड़ दोगी? इस समस्या का तो बेचारी सुरंगमा के पास कोई समाधान नहीं था। कपड़े बदलकर वो फिर अपने डैडी के पास भाग गई थी। यदि दूसरे ही दिन वो भयानक दुर्घटना ना हो गई होती तो शायद सुरंगमा आज भी जोशी न होकर सुरंगमा म्यूरी ही होती। शैशव की स्मरण शक्ति कितनी प्रखर होती है। आज 18 वर्ष पूर्व की उस भयानक स्मृति को सुरंगमा चाहने पर भी नहीं भुला सकी। जननी की नग्न देह, फटी नुची साड़ी, चेहरे पर फैले माँ के लंबे लंबे काले केश और पलंग के पास बैठी बिलखती आंटी। लक्ष्मी, बोलो लक्ष्मी, तुम ठीक हो ना? छत की ओर फटी फटी आंखों से देखती लक्ष्मी ऐसे चुपचाप पड़ी थी जैसे उसके प्राणों का स्पंदन ही शेष हो गया हो। फिर रॉबर्ट ने आगे बढ़कर उसे चादर से ढक दिया था। कुछ ही क्षणों में जैसे भयावह भूकंप का धक्का किसी सुखी ग्रह की दीवारें ढहा उसका अस्तित्व ही समाप्त कर देता है, ऐसा ही वो दुर्भाग्य का भूकंपी धक्का सुरंगमा के शैशव को एक ही झटके से चकनाचूर कर गया था। उसी मलबे से निकली वो सरल निर्दोष 5 वर्ष की बालिका कुछ ही महीनों में संसारी पुरखिन बन गई थी। उस दिन सुबह से बदली घिराई थी, नन्ही नन्ही बुद्धियाँ पड़ने लगी थीं तो सुरंगमा मचलने लगी थी। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, लक्ष्मी ने उसे डांट दिया था। पुत्री के काल्पनिक पेट दर्द उसके डैडी के आगमन के साथ ही प्रायः नित्य ही होने लगा था। असल में अलमस्त डैडी फिर माँ के कॉलेज और आंटी के अस्पताल जाते ही उसे बाग में ले जा अपने बचपन के तितली पकड़ने वाले छिपे जाल को बक्से के पीछे से निकाल लाते और फिर दिन भर उसके साथ तितलियाँ पकड़ते। फिर दोनों बाप बेटी रॉबर्ट की पुरानी कॉपी में वर्षों पहले चिपकी दिवंगता तितलियों के रंगीली ऐतिहासिक देह के साथ नई नई तितलियों को पिन से चिपकाते। पर माँ न जाने कैसी हो गई थी, जब देखो तब डांटती रहती थी। उस दिन भी माँ ने उसे डांट टपट कर स्कूल के लिए तैयार किया, फिर स्वयं तैयार होने लगी। नित्य माँ ही उसे स्कूल पहुँचाती थी। वो नाश्ता कर रही थी और रॉबर्ट अपने कमरे में सो रहा था। वेरोनिका अपने कलफ किए श्वेत किरीट को बालों में सजा रही थी। वहीं से वो सुरंगमा का प्रिय गाना गाकर उसे मनाने की चेष्टा भी करती जा रही थी। डेजी डेजी गिव योर आंसर डू, आई एम हाफ क्रेजी ऑल फॉर माई लव ऑफ यू। पर रूठी सुरंगमा का चेहरा लटका ही था। आज उसका स्कूल जाने को मन ही नहीं कर रहा था। लक्ष्मी नित्य कॉलेज जाने से पहले अपने कमरे की खिड़कियां बंद करती थी। उस दिन भी तैयार होकर वो खिड़की बंद करने जा ही रही थी कि चौंक कर ऐसे पीछे हट गई जैसे उसका पैर फन उठाए डसने को उद्यत किसी विषधर पर पड़ गया हो। रिक्शा से उतर जो व्यक्ति इधर उधर देख किसी मकान को पहचानने की चेष्टा कर रहा था, उसकी दृष्टि स्वयं उसी चेहरे पर पड़ गई जिसे वो इतने वर्षों से ढूंढ रहा था। बिजली की गति से पलटकर लक्ष्मी ने खिड़की बंद कर दी। एक पल को ही शायद दोनों की आंखें चार हुई थीं, फिर भी उस कामांध दृष्टि की टपकती लार लक्ष्मी को भिगो गई थी। दोनों हाथ से सर थामे वो किंकर्त विमूढ़ा बनी पलंग पर बैठी ये भी भूल गई कि खिड़की बंद करने पर भी उसका द्वार खुला है। उसी खुले द्वार से उसका दुर्भाग्य जब तीव्र आंधी के झोंके सा आकर उसके सम्मुख खड़ा हो गया, तब भय से उसकी घिघी बंध गई। वो चीख भी नहीं पाई थी कि आगंतुक ने द्वार पर चिटकनी चढ़ा उसे बाहों में भींच लिया, किंतु उस बंधन में
प्रेम का उल्लास नहीं था केवल प्रतिशोध का औद्धत्य। उल्टा तुझे आज नहीं छोड़ूंगा, चाहे फांसी पर लटकना पड़े। सहसा शेरनी की ही भांति उछलकर कृशकाया लक्ष्मी ने सिरहाने धरा टेबल लैंप खींचकर उसके ललाट पर दे मारा। एक क्षण को उस कामांध पशु की आंखों में पीड़ा उभरी। टूटे बल्ब के कांच से ललाट पर रक्त का तिलक सा अंकित हो गया। फिर झरझरा कर वही रक्तधार लक्ष्मी के करुण आर्त चेहरे को रंग गई। माँ माँ गो। यंत्रणा व्यवस्था के भयावह दुर्वह क्षणों में वो वर्षों पश्चात स्वर्गगता जननी को पुकार उठी। उसी पुकार को एक भद्दी गाली में पूर्ण कर गजानन ने अपने क्षुधार्त विलासी अधर उसके रक्त रंजित कपोलों पर गड़ा दिए। बचाओ, हाय मुझे बचाओ। उसकी आर्त हाहाकार ध्वनि बंद कपाटों की दरारों से रेंगती सीमांत के कमरे में गुनगुना रही वेरोनिका तक शायद नहीं पहुंच पाई, पर रॉबर्ट हड़बड़ा कर उसके कमरे की ओर भागा। लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है? वेरोनिका, कौन आया था यहाँ? घबराई बदहवास वेरोनिका, सहमी सुरंगमा और दोनों हाथों से द्वार पीटता बौखलाया रॉबर्ट हताश एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भीतर से आ रही क्षीण कराह दम घुटे स्वर में परिवर्तित होती अचानक शांत हो गई। खोलो दरवाज़ा, कौन है यहाँ? रॉबर्ट ने कड़क आवाज़ में पूछा। डैडी, अभी एक आदमी माँ के कमरे में गया था, सुरंगमा ने कहा तो रॉबर्ट ने संदिग्ध दृश्य से बहन की ओर देखा। वेरोनिका, लगता है कोई गुंडा उचक्का घुस आया है। रॉबर्ट, दरवाज़ा तोड़ दो, देर मत करो, देखते नहीं अब वो कराह भी नहीं रही। रुक जाओ, मैं दरवाज़ा बंद कराऊं। इन अभागे पड़ोसियों के मारे नाक में और दम है। फिर वो भाई के कान के पास आकर फुसफुसाई, वैसे लंबा स्टूल लगाकर तुम रोशनदान से कूद सकते हो। रॉबर्ट ने वही किया था, किंतु रोशनदान से कूदने के पूर्व कांच से झांक कर उसने जो विभत्स दृश्य देखा, उसे देखकर उसने फिर दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। ओह माय गॉड! शायद उसकी वही स्तब्ध आतंकित मुख मुद्रा उसी क्षण नन्ही सुरंगमा को प्रौढ़ बना गई थी। फिर उसका शैशव उससे सदा के लिए बिछुड़ गया था। भीतर कूदते ही रॉबर्ट ने चिटखनी खोलने में विलंब नहीं किया। कुर्सी पर पसरे अजनबी के चेहरे पर थी परितृप्त मुस्कुराहट, और चैतन्य होने पर भी लक्ष्मी अपने अर्धनग्न देह के प्रति अस्वाभाविक रूप से उदासीन बनी पागलों की भांति छत को घूर रही थी। रॉबर्ट को कूदते देखकर भी वो उसी अचल मुद्रा में पड़ी पलक झपकाती रही। जिस रॉबर्ट ने कभी उसकी उल्लंघ टकनी भी नहीं देखी थी, उसी के सम्मुख उसका उगड़ा यौवन दया की भीख मांग रहा था। द्वार खुलते वेरोनिका लक्ष्मी की दुरावस्था देखकर चीख पड़ी। कौन हो तुम? रॉबर्ट का गोरा चेहरा तमतमा कर लाल हो गया। मदांध गजानन ने मुस्कुराकर कुछ कहने की चेष्टा की, किंतु क्षण भर को उतरा नशा फिर उसकी मुंदी जा रही पलकों पर हावी हो गया। सुना नहीं क्या? कौन हो तुम? इस बार क्रोध से थरथर काँप रहे रॉबर्ट ने उसकी गर्दन पकड़कर उठाने की चेष्टा की, किंतु निर्जीव मांस का लोथड़ा निश्चेष्ट मुद्रा में फिर कुर्सी पर ढल गया। फिर उसने आंखें खोलीं और विचित्र दृष्टि से रॉबर्ट को घूरा। मैं कहता हूँ, तुम कौन हो साले मुझसे पूछने वाले? ये मेरी पत्नी है राजलक्ष्मी। आहा, क्या नाम है! हमारे ससुर साहब की जाने मन कलकत्ते की गौहरबाई का दिया नाम। फिर वो नशे में दुल दुल कर हिल रही अपनी देह को हिला हिलाकर विकृत स्वर में हंसा। राजा प्रबोध रंजन बहादुर के राज्य की लक्ष्मी को हम अपनी गृह लक्ष्मी बनाकर ले आए। कुछ समझे साहब? अपने इस लंगूरी चेहरे से हमें मत डराओ साहब। गजानन जोशी ने ऐसी बीसियों साहब देखे हैं। तुम गोरे साहब लोग तो प्रेम व्रेम खूब समझते हो। अब तुम ही बताओ, पूरे 5 साल बाद हमारी मेम साहब हमको मिली तो प्यार नहीं करते तो क्या चौखट चढ़ा कर टांग देते? लड़खड़ाते अटपटे स्वर में अपने दुराचरण की कैफियत देकर उसने फिर आंखें मूंद लीं और दोनों टांगें लंबी कर कुर्सी पर ऐसे पसर गया जैसे वही गृहस्वामी हो। रॉबर्ट को इस बार उसकी निर्लज्ज चोरी और सीनाजोरी विक्षिप्त कर गई। उसने झुककर फिर उसकी गर्दन थाम उसे खड़ा कर दिया और एक घूंसा मारा। फिर तो उसी घूंसे के साथ जैसे रॉबर्ट को स्वयं नशा चढ़ गया। उन्मत्त बना वो दाएं बाएं उसे मारता चला गया। उसी अप्रत्याशित प्रहार का आघात गजानन को चैतन्य कर गया। एक झटके से उसने अपने को छुड़ाया और उछलकर लक्ष्मी के सिरहाने खड़ा हो गया। खबरदार बे सुअर के बच्चे, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। जानता है मैं कौन हूँ? जानता हूँ, रॉबर्ट ने कड़क कर कहा। चोर, उचक्के, गुंडे, किसी संभ्रांत घर में तू घुसा कैसे? अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। अच्छा,
इस बार वो भयानक कुटिलता से मुस्कुराया। कत्थे से लथपथ बत्तीसी उस मुस्कुराहट को और विभत्स बना गई थी। रेशमी कुर्ते की जेब से रुमाल निकाल उसने ललाट के घाव पर दाब दिया। आकस्मिक आक्रमण के आघात से अब उसका नशा हिरन हो चुका था। सोच ले बेटा, पुलिस पहले मुझे बुलानी होगी या तुम्हें। 5 साल से मेरी पत्नी को घर में छिपा कर रंगरेलियाँ किसने मनाई हैं, मैंने या तुमने? गजानन जोशी ने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं साहब। डैडी कौन है ये, भगा दो इसे। सुरंगमा रॉबर्ट के पास आकर खड़ी हो गई। ओह, तो ये है राज। क्यों साहब, लाख डैडी कह ले, ये बिटिया तो तुम्हारी हो ही नहीं सकती। चेहरा एकदम मेरी माँ का ना होता तो गला यहीं टीप देता इसका। फिर बड़ी बेहयाई से हंसता वो लक्ष्मी की ओर झुका। क्यों राजलक्ष्मी, मेरी ही बिटिया है ना ये? पर लक्ष्मी ऐसे पड़ी रही जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। और जी हाँ फिरंगी साहब, तुमने मेरी पत्नी को एक्टिंग खूब बढ़िया सिखा दी है। वो नशे के कोहरे में ही मार टटोलता फिर कुर्सी पर बैठ गया। इस बार उसने बड़े ही गंवारू फुआ ढंग से दोनों पैर भी उठाकर कुर्सी पर धर लिए। वेरोनिका जानबूझकर सुरंगमा को बाहर खींच ले गई। उसके जाते ही रॉबर्ट ने गजानन का हाथ पकड़कर बाहर कर दिया और लक्ष्मी का द्वार बंद करने लगा तो गजानन ने अद्भुत फुर्ती से पैंतरा बदल रॉबर्ट को लंगड़ी देकर दूर पटक दिया। मैं आज इसे लेकर ही जाऊंगा, तुझे जितनी पुलिस बुलानी है बुला ले, कमीना कहीं का। उसकी निश्वास से निर्गत ताड़ी की तीव्र दुर्गंध उसकी गालियां सुन भागकर कमरे में आ गई वेरोनिका को फिर पीछे ढकेल गई। उसने भाई का कंधा पकड़कर पीछे खींचा। डोंट रॉबर्ट, देखते नहीं वो होश में नहीं है, क्या पता कहीं छुरा उरा छिपाए हो। गजानन ने अब हाथ पकड़कर कांपती थरथराती लक्ष्मी को पलंग से खींचकर खड़ी कर दिया। चल उठ, तुझसे बचा कुचा हिसाब अब घर जाकर ही वसूल करूँगा। खबरदार जो इन किरिस्तानों का चीथड़ा भी साथ में लिया। लक्ष्मी, वेरोनिका उसका नाम पुकार फिर स्वयं ही चुप हो गई। लक्ष्मी ने अपनी शांत पीड़ित दृष्टि से उसकी ओर देखा। वो जैसे उससे उस संक्षिप्त अनुनय भरी पुकार ही में सब कुछ कह गई थी। लक्ष्मी, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी प्रतिष्ठा पर आँच मत आने देना। मेरे समाज को मत जानने दो लक्ष्मी कि मेरे भाई की पत्नी उसकी पत्नी बनने से पहले इस शराबी शोहदे की पत्नी थी। लक्ष्मी उठकर जाने लगी तो गजानन ने उसकी साड़ी पकड़ ली। कहाँ जा रही है? मुँह धोने। कितना स्थिर, कितना संयत कंठ स्वर था लक्ष्मी का। उसके पीले कपोलों पर गजानन के कलुषित रक्त की रेखाएं सूखकर जमने लगी थीं। गजानन ने उसकी साड़ी का छोड़ दिया और वो धीरे मंथर गति से बेसिन की ओर मुँह धोने ऐसे बढ़ गई जैसे नींद से उठी हो। जब वो मुँह धो रही थी तभी रॉबर्ट चुपचाप उसके पास खड़ा हो गया। लक्ष्मी, क्या तुम सचमुच ही इस पशु के साथ जा रही हो? लक्ष्मी ने अपना विवर्ण चेहरा रॉबर्ट की ओर उठाया। हाँ, मैं जानती थी एक दिन यही होगा। तुम इसे नहीं जानते, संसार का कोई भी कुकृत्य इसके लिए असंभव नहीं है। मैं नहीं गई तो ये यहाँ ऐसा नाटक खड़ा कर देगा कि वेरोनिका की वर्षों की प्रतिष्ठा, मान सम्मान एक पल में धूल में मिल जाएगा। मैं इतनी अकृतज्ञ नहीं हूँ। सोचा था आज तक जो मेरे जीवन में घटा था वो एक दुस्वप्न था, पर आज समझ गई हूँ कि मेरे जीवन का वो कलंक जितना ही वास्तविक तब था उतना ही आज भी है और हमेशा रहेगा। 6 वर्ष पूर्व जब पिता के घर से इस पशु का हाथ पकड़कर निकली थी तब भी यही निश्चय किया था कि चिर दिन के लिए ही जा रही हूँ, कभी लौटूंगी नहीं। आज भी यही निश्चय करके जा रही हूँ रॉबर्ट कि कभी लौटूंगी नहीं। फिर वो जाते जाते थम कर रुक गई। रॉबर्ट, तुमने मुझे कभी जीवन दान दिया था, आज उस मृत्यु से भी भयंकर मृत्यु का वर्ण करने स्वयं जा रही हूँ। अब तुम चाहने पर भी मुझे जीवन दान नहीं दे सकते। मैं नहीं चाहती कि कल पुलिस तुम्हारे बंगले को घेरे और तुम्हें दिखा दिखा कर लोग ये कहें कि यही है वो जिसने एक ब्राह्मण की ब्याहता को रक्षिता बनाकर अपने घर में छिपाया था। तुम मेरे इस पति को नहीं जानते, कुत्सा प्रचार में इसे कोई हरा नहीं सकता। पुत्री का हाथ पकड़कर जब वो निशब्द बिना वेरोनिका की ओर देखे फाटक खोलकर बाहर निकल गई तब वेरोनिका पाषाण मूर्ति सी चुपचाप खड़ी थी। न उसकी आंखों में आंसू थे, न कठोर चेहरे पर सहानुभूति की एक भी रेखा। जब वो भीतर गई तब देखा दोनों हाथों को पीठ पीछे बांधे रॉबर्ट शून्य में खोई दृष्टि से निर्जन सड़क को देख रहा है। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? डैडी और आंटी नहीं चलेंगे क्या? ये कौन है माँ? सुरंगमा के हाथ को जोर से झटक कर लक्ष्मी ने मुँह फेर लिया था।
यहीं से सुरंगमा के जीवन इतिहास का एक ऐसा अध्याय आरंभ हुआ था जिसकी अस्पष्ट लिपि की फैली स्याही कई पृष्ठों तक वैसे ही फैलती चली गई थी। गजानन जोशी ने कहाँ से लक्ष्मी का पता लगाया, इतने वर्षों तक वो कहाँ था, ये सब लक्ष्मी ने मृत्यु के दिन तक उससे फिर कभी नहीं पूछा। एक तंग सकरी गली में रिक्शा रोककर गजानन उन्हें जिस अंधेरी सुरंग से निकालकर अपने दुमंजिले मकान में ले गया, वहाँ वो शायद काफ़ी दिनों से रहता आया था। एक ओर अंगीठी, स्टोव, बर्तन सजे थे, दूसरी ओर दीवार से एक तानपूरा टिका था। कोने में मुंह बंधे तबलों की जोड़ी थी, पास ही में पानदान था। खूंटी पर 2-3 रेशमी कुर्ते टंगे थे। माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये किसका घर है? सुरंगमा बार बार माँ को झकझोर रही थी। आज तक उसके संपन्न शैशव का ऐसे अंधेरे घरों से कोई पूर्व परिचय न था। गजानन का नशा अब शायद पूरी तरह उतर चुका था। तुम्हारा घर यही है बिटिया? जानती हो मैं कौन हूँ? आ जाओ मेरी गोद में। नहीं, मैं अपने घर जाऊँगी, मैं घर जाऊँगी। मेरा घर ये नहीं है, ये गंदा है, ये गंदा है। वो फुक्का फाड़ कर रो उठी थी। लक्ष्मी। गजानन प्रस्तर प्रतिमा सी अचल खड़ी लक्ष्मी के निकट खिसका और बड़े लाड़ से उसके कंधे पर हाथ रखने लगा। चौंक कर लक्ष्मी ने उसका हाथ दूर झटक दिया। मुझे माफ़ कर दो लक्ष्मी, मैं नशे में था। फिर इतने दिनों बाद तुम्हें पाकर मैं पागल हो गया था। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा विवाह किसी गिरजे में हुआ हो या मस्जिद में, मुझे परवाह नहीं। तुम जहाँ भी होगी, जिस अवस्था में भी होगी, मैं तुम्हें अपने साथ खींच लाऊंगा। यही सोचकर मैं कल घर से निकला था। जो कुछ हुआ है उसे अब भूल जाओ। अब के पितृपक्ष में मैंने अपनी माँ को सपने में देखा। मेरे सिरहाने खड़ी होकर कह रही थी, गजुआ, तूने अज्ञानवश अपनी घर की लक्ष्मी को गंवा दिया है। जब तक तू उसे ढूंढ कर नहीं लाएगा, तेरा भाग्य नहीं पलटेगा। मैंने उसी की कोख में जन्म लिया है। ये मेरी माँ है। ये मैं देखते ही इसे पहचान गया था लक्ष्मी। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। मुझे म्यूज़िक कॉलेज में बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है। 2-3 बड़े बड़े घरों में ट्यूशन करता हूँ। रेडियो प्रोग्राम भी मिलते रहते हैं। तुझे अब सचमुच ही रानी बनाकर रखूँगा लक्ष्मी। तेरा कोई भी कलंक अब मेरे लिए कलंक नहीं रहेगा। लक्ष्मी के चेहरे में पति की लंबी कैफियत सुनकर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सुरंगमा कई महीनों तक उस परिवेश को ग्रहण नहीं कर पाई थी, किंतु लक्ष्मी ने जिस स्वाभाविकता से अपने बिछुड़े पति गृह की गृहस्थी संभाल ली, उसके लिए गजानन भी प्रस्तुत नहीं था। वो सुबह ही काम पर निकल जाता, लौटता तो नित्य एक पैकेट हाथ में उछालता, सुरंगमा को पुकारता, देख बिटिया क्या लाया हूँ आज तेरे लिए। पहले पहले सुरंगमा उसके लाख दुलारने पर भी उसके पास नहीं फटकती थी, पर धीरे धीरे वो इससे हिल गई। वेरोनिका भी उसे दुलारती थी, किंतु उसके दुलार में हमेशा एक अनुशासन की कड़क रहती थी। गजानन का अनुशासनहीन दुलार उसे सर पर चढ़ा गया था। जिस भी अलभ्य वांछित वस्तु के लिए वो मचलती, गजानन तत्काल भाग कर ले आता। लक्ष्मी बिना उसकी अनुमति लिए ही दूसरे ही दिन से नौकरी पर जाने लगी, पर गजानन ने कोई विरोध नहीं किया। 5 वर्षों तक वो जिस पति के जीवन से सहसा अलोप होकर अपना अस्तित्व ही मिटा गई थी, उसी के जीवन में वो फिर आकर ऐसी घुल मिल गई जैसे कभी कहीं गई ही नहीं थी। पति का सहसा बदला सात्विक चोला लक्ष्मी को आश्वस्त नहीं कर पाया था। वो मन ही मन समझ गई थी कि वो व्यक्ति उसे किसी चतुर बहुरूपीय की छलना से ही छल रहा है। 3 महीने तक प्राणांतक चेष्टा करने पर भी गजानन पत्नी का प्यार नहीं पा सका। वो समझ गया था कि वो लाख संत बने, अपनी रहस्यमयी पत्नी का वो शरीर ही पा सकता था, हृदय नहीं। निष्प्राण मुर्दे सी वो गृहस्थी का एक एक काम निपटाती चली जाती, किंतु भावहीन चेहरे पर न उल्लास की रेखा थी, न शोक की। गजानन रूठी पत्नी को मनाने एक से एक बढ़िया मिठाइयाँ लाता, कभी फल और कभी मेवे, पर वो छूती भी नहीं। कभी वो आग्रह करता तो कह देती, मेरा व्रत है। 3 महीने में वो उसके लिए कई साड़ियाँ ला चुका था, पर लक्ष्मी स्वयं अपने वेतन से अपने लिए सामान्य 2-3 साड़ियाँ ले आई थी। उन्हें ही पहनकर वो कॉलेज चली जाती। हेमशिला खंड सी उसी माननीय पत्नी को दमामे शाही पीठ दूर फेंक देने को कभी कभी गजानन व्याकुल हो उठता, किंतु उठी भ्रकुटी पीपल के पत्ते सा कपा देती थी। उसी के चेहरे को अब 5 वर्ष का अंतराल किसी दैवी तेज से ऐसा तेजोमय बना गया था कि उसे देखते ही वो स्वयं सहम कर सकपका जाता। एक ही बात उसकी समझ में आज तक नहीं आई थी कि उस दिन वो भीगी बिल्ली सी सहमी उसकी एक ही गुड़की में लड़की का हाथ पकड़कर उसके साथ कैसे चली आई थी। वो तो अब स्वयं अपने पैरों पर खड़ी थी,
पर शायद उसकी वो आत्मनिर्भरता गजानन को दब्बू बना गई थी। एक भय उसे और सहमा देता था, कहीं उसने नशा किया और मारपीट आरंभ की और वो पुत्री का हाथ पकड़कर फिर हाथ से निकल गई तब। 3 ही महीने में उसे अपनी पुत्री से बेहद लगाव हो गया था। उसकी बोली तोतली बातें, सुगढ़ सलीका, सर्वोपरि वर्षों पूर्व बिछड़ी स्वर्गीय जननी का अविकल रूप उसे गहरे पश्चाताप में डुबो देता। माँ को कौन सा दुख नहीं दिया था उसने। न जाने कितनी बार उसके गहने बेच जुआ खेला, कई बार गांव छोड़कर भागा, कई बार पकड़ कर लाया गया। जब अंतिम बार सोए जननी के सिरहाने से चाबी चुरा उसकी यत्न से संचित गहनों की पोटली लेकर भागा, तब उस सुप्त निर्दोष वेदना विधुर चेहरे पर अधसूखी आंखों से ढुलके अश्रु बिंदुओं ने उसके पापी चरणों में बेड़ी सी डाल दी थी। शायद बेचारी अपने उसी कुपुत्र की कुकृतियों पर आंसू बहाती सो गई थी। आज भी पापी कुटिल कामी गजानन माँ के उन आंसुओं को नहीं भूल पाया था। कितनी सुंदर थी उसकी माँ। जब रंगवाली पिछौड़े का कटोरे सा घूंघट निकाल चेहरे से भी बड़ी परिधि की नथ का लोलक हिलाती भैरव थान में पूजा करने जाती, तब उसे लगता उसकी माँ सी सुंदरी पूरे गांव में नहीं है। न चाची, न ताई, न भाभी। उसके स्निग्ध चेहरे के अनुरूप ही उसकी मीठी मृदुल वाणी भी थी। उसके धीमे स्वर को सुनने के लिए कभी कभी गजानन को अपना चेहरा उसके घूंघट से सटाना पड़ता था। घर में कोई पुरुष ना हो तब भी माँ के चेहरे से घूंघट नहीं हटता। उस चेहरे पर गजानन ने कभी हंसी नहीं देखी थी। हंसती भी तो एक पल को काले मेघों से क्षण भर को निकली पहाड़ी धूप सी ही। माँ की वो क्षण स्थायी हंसी भी उसी गंभीर कद बदली में छा जाती। क्रोध विलासी पिता का समृद्ध ऊन का व्यापार उसे और भी कठोर और मर्यादाहीन बना गया था। प्रायः ही एक से एक सुंदर नैक्याणियों का आतिथ्य उसकी माँ को निःशब्द निभाना पड़ता। उनके घिनौने साजिंदे पान की पीक से माँ का लिपा पुता स्वच्छ आंगन गंदा करके रख देते, पर माँ कभी कुछ नहीं कहती। माँ की सीमाहीन सहनशीलता ने ही किशोर गजानन के उद्दंड हृदय में विद्रोह का प्रथम बीजारोपण किया था। उसने अनजाने ही दुराचारी जनक एवं धरती सी सहिष्णु जननी को एक साथ दंड देना आरंभ किया। स्वयं अपने अविवेकी आचरण से पिता को दंडित किया, पत्नी के प्रति अन्यायपूर्ण आचरण के लिए, और माँ को दंडित किया उस अन्याय को निःशब्द झेलने के लिए। उसकी उद्धत दृष्टि में अन्याय से भी गुरुतर अपराध था अन्याय को निःशब्द झेलना। देख लेना तू, एक दिन मैं इस साली नैक्याण सरोली की गर्दन नंदा देवी के जतिये अर्थात भैंसे सी काट कर रख दूंगा, वो माँ से कहता, और पुत्र का पूंजीभूत क्रोध उसे त्रस्त कर उठता। पुत्र के पैर पकड़कर उसे सकने लगती। तुझे मेरे दूध की कसम छोड़े ऐसा मत कर बैठना कभी। सरोली नैक्याण उसके पिता की प्रियतमा रक्षिताओं की पटरानी थी। 16 श्रृंगार किए घुंघरू छमकाती वो नंदा देवी के मेले की क्लांति से विश्राम ग्रहण करने उसके गांव आती तो उसके पिता जीवानंद जोशी अपनी भेटिया घोड़ी को लेकर स्वयं उसे लिवाने तड़के ही निकल जाते। वो निर्लज्ज दुराचारिणी फिर देहरी पर पैर रखते ही गजानन की माँ को पुकार कर खिलखिलाती, दीजियो शंख बजाओ, तुम्हारे जोशी जीव की चरण दासी आ गई है। फिर वो उन दिनों मेले का सर्वाधिक चर्चित उसी की रूप छटा से रंजित लोकप्रिय झोड़ा गाने लगती। सरुली नक्याणा तेरो घुंघरू बाजो छम, अर्थात अरे सरुली नक्याणा तेरे पैरों का घुंघरू बज रहा है छम। पूरे गांव में हल्ला मच जाता, सरुली आ गई, सरुली आ गई। कुमाऊं की सुर सुंदरी सरुली मेले के प्रत्येक गीत का आरोह अवरोह बन गई। मधुछंदा सरुली जिसकी सुराहीदार ग्रीवा, मुष्टिका प्रमाण की कमर, काजल अंजी करणायत आँखें और तीखे नासाग्र पर झूल रहे बुलाक का कुंदन सा जड़ा लोलक घड़ी के पेंडुलम सा निरंतर हिलता गांव भर के मंचलों के हृदयों को भी तब तक हिलाता रहता जब तक वो जोशी जी के यहाँ रहती। उसकी रेशमी आलपाका की फतुही कलकत्ते से सिलकर आती थी। टेहरी नरेंद्र नगर के सुनार उसका गहना काटते थे और उसके 16 गजी नीले लहंगे पर लगी गंगा जमनी कामदार बेल दिन के उजाले में भी चमकते सितारों भरे आकाश की महिमा को पृथ्वी पर उतार कर रख देती थी। जोशी जी का ईर्ष्यालु हृदय उसे बाहर जाने की भी अनुमति नहीं देता था, किंतु दिशा जंगल जाने से तो जीवानंद जोशी उसे नहीं रोक सकते थे। लोटा लेकर क्या तुम्हारे आंगन में बैठ सकती हूँ जोशी जीव?
तुम्हारी बामड़ी मुझे झाड़ू मारकर भगा देगी। वो बेहया हंसकर लोटाले जंगल के औदार्य में फिर मनचाही रस भरी डुबकियाँ लगाकर घंटा भर बाद लौटती। वहाँ भी वो व्यापार कुशला नटिनी उन्मुक्त औदार्य से प्रणय का विनिमय करती है। ये जोशी जी मन ही मन खूब समझते थे, पर कर ही क्या सकते थे। बाजारू औरत पर क्या उनका सर्वाधिकार सुरक्षित रह सकता था। वो गांव की बहू बेटियों के न जाने कितने कंगन, हंसुली, बाजूबंद लोटे में खनका कर लौटती है, ये केवल गजानन ही जानता था। घास के स्तूपाकार गट्ठरों के पीछे छिप छिप कर यही सब देखता 14 वर्ष का किशोर पलक झपकते ही अनुभवी युवक बन गया था। और जिस दिन उस प्रलंकारी लोटे में उसका चुराया माँ का कंगन खन से खनका, उसके किशोर कपोलों पर सुरली के अनुभवी पेशेवर चुंबन गरम दहकते अंगारों से उसे दाग गए थे। कभी जिसकी गर्दन को जतिये सी गर्दन सा झटकाने की वो गर्वपूर्ण घोषणा कर माँ को आतंकित कर चुका था, आज उसी के कलुषित भिक्षा पात्र में माँ के पावन स्पर्श से अभिसिंचित कंगन उसने चुरा कर डाल दिया था। उसी रात को गजानन जोशी गांव छोड़कर भागा और फिर कभी नहीं लौटा। पहले पहुंचा दिल्ली, फिर कलकत्ता। वहाँ ट्रेन में गा गा कर भीख मांगने वाले एक दल ने उसे सहर्ष अपने दल का सदस्य बना लिया। उसके कंठ के माधुर्य और पहाड़ी चेहरे के निर्दोष गढ़न में पहाड़ी सरस फल की सी ही मौलिक मिठास थी। उसे एक ही भजन आता था, काया का पिंजरा डोले रे, एक सांस का पंछी बोले। किंतु वही एक भजन उसकी झोली भर देता। कभी कभी तो वो एक ही डिब्बे से इतना कमा लेता कि दूसरी डिब्बे में जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। एक दिन वो यही भजन भाव विभोर होकर गा रहा था कि संगीत के गुणी जौहरी ने उसे चट से परख लिया। क्यों बेटे, गाना सीख कर उस्ताद बनेगा? बनूंगा। और रेल के डिब्बे में ईश्वर के से भेजे गए उस देवदूत सहृदय गुरु ने उसे विधिवत गंडा बांध कर अपना शागिर्द बना लिया था। संगीत की जिन जिन दुरूह गलियों से पार करा, फिर उन्होंने उसे संगीत की जिस सर्वोच्च सोपान की ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया, वहाँ से नीचे झांकते उसका सर चकरा गया। जिस दयालु गुरु ने अपनी कंठ की पूरी विद्या निष्कपट औदार्य से उसके कंठ में उड़ेल उसे जीवन भर की जमा पूंजी सौंप दी थी, उसे ही ठग कर वो प्रवंचक एक दिन भाग आया। उस्ताद वली मोहम्मद के कठोर अनुशासन ने उसके कंठ के खरे सोने को कठिन रियाज की आग में तपाकर निखार दिया था। खरज भरन के सुदीर्घ कठिन रज्जु बंधन में उस्ताद उसे घंटों बांध कर छोड़ देते। उसी बंधन ने उसके लचीले सुकुमार कंठ के उस अद्भुत माधुर्य में अभ्यस्त नट के पैरों की सी अडिग स्थिरता ला दी थी। एक से एक दुरूह अप्रचलित राग रागनियों को वो हवा में गेंद की भांति उछाल फिर सधी तत्परता से हथेली पर साध लेता। टप्पा गाने बैठता तो स्वयं वली मोहम्मद झूम कर उसके दोनों हाथ चूम लेते। देखो बेटा, उन्होंने टप्पा शिक्षा के पूर्व उसे अपने अनुभव की गुट्टी पिलाई थी। टप्पा गायन के लिए जितना दुरूह है, श्रोता के लिए उतना ही गरिष्ठ। कहने को तो कहा जाता है ये ऊंट चालकों के लोकगीतों की उत्कृष्ट परिणति है, पर इसकी तीखी तानों के तेज धार पहाड़ी नदी की घातक धार सी ही जरा भी फिसलने पर गाने वाले की जान ले सकती है, ये कभी मत भूलना। तबले वाला इसी गायकी में गायक की टांग पकड़कर लंगड़ी देता है। पर वली मोहम्मद का सुयोग्य शिष्य कभी किसी तबला वादक की बंदर घुड़कियों से नहीं सहमा। वो आंखें बंद कर गहन आत्मविश्वास से टप्पा छेड़ता, ओ मियाँ जाने वाले। और फिर उसकी सधी ताने पहाड़ी झरने की स्वाभाविक जलदार सी ही उछलती श्रोताओं को रससिक्त कर जाती। उन तिर्यक तानों पे हवा का वेग रहता, तीर की तेजी। बूम रैंग की भांति पतंग सी लहराती मनोहारी तान को वो जिस दक्षता से कुशल कनकौएबाज की भांति संपर्क खींच लेता, उसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। शिक्षा गुणी गुरु की थी, किंतु प्रतिभा थी देवदत्त की। उस तरुण गायक को जब कलकत्ते के एक प्रसिद्ध संगीत जलसे में गाने का सुअवसर मिला, तब संगीत की गुणी पारखी उस कंठ के कलावती चंद्रकोंस, कोशी कान्हड़ा, नारायणी जैसे कठिनता से पकड़ में आने वाला कठिन राग रागनियों का अद्भुत प्रस्तुतिकरण सुनकर झूम उठे। निश्चय ही वो कोई शाप भ्रष्ट गंधर्व था। स्वर लय उसकी मुट्ठी में बंद थे। खटके, कण और मुर्कियाँ जिस स्वाभाविकता से उसके कंठ से फिसलकर उसकी गायकी का एक सर्वथा मौलिक श्रृंगार कर जाती थीं, उसकी कलकत्ता लाख लाख बलैयाँ ले उठा।
धीरे धीरे उसने संगीत जगत में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। उसका विश्वासघात उसके उस्ताद के प्राण ले चुका है, ये समाचार उसे मिल गया था। कुछ दिनों तक आत्मग्लानि उसे खिन कर गई, किंतु विधाता ने उस व्यक्ति को अतीत के बड़े से बड़े पाप को भी पलक झपकते भुला देने की अद्भुत क्षमता प्रदान की थी। उसकी ख्याति, असमय ही मिल गई प्रशंसा उसे बदनाम बस्ती में खींच ले गई। वहाँ उसके सुंदर चेहरे, आकर्षक पौरुष ने उसे हाथों ही हाथों में लेकर आसमान में उछाल दिया। उन्हीं का आंचल थामता वो अब पहली बार राजा प्रबोध रंजन की महफिल में गाने पहुंचा। तब राजलक्ष्मी को उसने पहली बार देखा। फ्रॉक पहनकर वो अपने बरामदे में रस्सी कूदती इधर उधर भाग रही थी। उसके आते ही वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों में अपरिसीमित कौतूहल भरे तानपुरा थामे उस गोरे उजले युवक को एकटक देख रही थी। आओ बेबी, उसने तब उसे बड़े प्यार से बुलाया तो लजा कर गौहर मौसी के पीछे छिप गई। आज तू मेरे साथ बैठकर इनका गाना सुनेगी राजलक्ष्मी, देखना कितना बढ़िया गाते हैं। तू भी सुनाएगी ना इन्हें अपना गाना। गौहर मौसी ने उसका हाथ पकड़कर सामने खींच लिया था। मुझे कौन सा गाना आता है? अरे वही जो तुझे तेरे पापा ने सिखाया है। होलूद गोंदर फूल, रांगा पलाश फूल, एने दे नई ले, बांधो ना राखबो ना चूल। अर्थात पीले गेंदे के फूल और लाल पलाश का फूल ला दे, नहीं तो मैं बाल नहीं बांधूंगी। बड़ी मीठा आवाज़ है इसकी गजानन। अच्छा गुरु मिलने पर निश्चय ही एक दिन पूरे बंगाल का नाम रोशन करेगी, ठीक मेरी तरह। क्यों, है ना प्रबोध? किंतु राजा प्रबोध रंजन का चेहरा एकदम ही विवर्ण हो गया था। लक्ष्मी ने मुड़कर देखा, चिक के पीछे उसकी रुगड़ा माँ खड़ी थी। खुखू भीतर आए, अर्थात मुन्नी भीतर आ। उस दिन उसके क्षीण कंठ में न जाने कहाँ से वो दर्पपूर्ण तेज आ गया था। फिर उसके लाख सर पटकने पर भी माँ ने उसे पिता की संगीत गोष्ठी में भाग नहीं लेने दिया था। कभी कभी उसकी मृत प्राय जननी का अनुशासन ऐसा ही कठोर बन लक्ष्मी को अपनी जहाज से पलंग के पाए से बांध कर रख देता था। उत्कर्ण होकर वो रात भर उस मीठी आवाज़ को सुनती रही थी। निश्चय ही ये उस कंठ के सुदर्शन जादूगर की आवाज़ थी। महफिल उस दिन खूब जमी थी। हाथ की घड़ी, सोने का तोड़ा, अचन का कपड़ा, शाल दुशाला और नगद 500 रुपये लेकर जब गजानन उस विराट प्रसाद से बाहर निकला तब मन ही मन दृढ़ निश्चय कर चुका था कि जैसे भी हो इस प्रासाद के उदार संगीत रसिक स्वामी का संरक्षण उसे पाना ही होगा। इस बार भी स्नेही गौहरजान ने ही उसकी बाह थामी थी। मैंने प्रबोध से बात कर ली है, तुम कल ही अपना सामान लेकर आ जाओ। खुखू को गाना तो सिखाओगे ही, बीच बीच में प्रबोध का भी मनोरंजन करते रहोगे। खाना पीना, कपड़ा, हाथ खर्च सब कुछ मिलेगा। उस पर तुम्हारे स्वयं के रियाज की ऐसी सुविधा, ऐसा एकांत परिवेश तुम्हें और कहाँ मिल सकता है। फिर एक बात और है गजानन, मैंने तुम्हें बेटा माना है। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा कीचड़ में फिसलकर अपने साफ सुथरे कपड़े मलिन कर उपहास का पात्र बने। नवाब जान से तुम्हारी मैत्री केवल पेशे की मैत्री है, ये मैं स्वीकार करती हूँ। ठुमरी में पूरब और पश्चिम अंग का ऐसा अपूर्व मेल कर श्रोताओं को आंचल की गांठ में बांधने वाली गायिका पूरे देश भर में दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल सकती। किंतु करमचली का रूप ही एक दिन उसका सर्वनाश कर देगा। कई बार समझा चुकी हूँ, नवाब नाचना छोड़ दे। नाचेगी तो अल्लाह का दिया ये कंठ का कोहिनूर गंवा बैठेगी। पर मान कहाँ रही है? कौन से मुजरे का बयाना आज उसके आंचल की गांठ से नहीं बंधा है? काश उसका चेहरा चेचक के दागों से भरा होता गजानन। रूप संगीत का शत्रु है। शरीर पर किए गए अत्याचार से सुरीले से सुरीला गला भी एक दिन बैठकर भोतरा बन जाता है। तुम आजकल उसी के कोठे में बैठकर रियाज करते हो, ये मैं सुन चुकी हूँ। जी, मैं तो उनकी गायकी के लिए वहाँ नहीं जाता, तबलची की संगत के लोभ से जाता हूँ। एक लतीफ़ ही तो मेरे मनपसंद की संगत कर पाता है। नहीं, तुम जिस दूसरी संगत के लिए वहाँ जाते हो मुझे सब पता है। गजानन, मुझे मत चराओ। कल जब तुम भोर होने से पहले गोपिका वसंत गा रहे थे और सब वाह वाह कर तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, मैं खिन्न हो गई थी। जब तुम मध्यम और पंचम के कोमल गांधार पर उतरे, तुम्हारी आवाज़ के लड़खड़ाते पदक्षेप को मैंने ठीक ही पकड़ा था। तुम ब्राह्मण के बेटे हो, उस बदनाम कोठे में क्या सदा कान पर जनेऊ चढ़ाकर रियाज कर पाओगे बेटा? गजानन पसीना पसीना हो गया था। उस अद्भुत महिला के सम्मुख वो न जाने क्यों थर थर काँपता ही रहता था।
गोपिका वसंत बिना पूर्वाभ्यास के ही गाने की धृष्टता वो कैसे कर गया था। देखो गजानन, नवाब को मैं तब से जानती हूँ जब उसकी नाक ढल ढल बहती थी। नानी थी बलिया की डोमनी और पिता थे नवाब। कहते तो हैं नवाब वाजिद अली शाह का रक्त है अभागी में। कभी बाराबंकी में नवाब की दी गई जागीर का पट्टा दिखाया था उसने मुझे, पर है तो पूरब की। हंसकर गौहर जान फिर बड़े स्नेह से उसकी पीठ थपथपा कर खड़ी हो गई थी। दूसरे दिन बोरिया बिस्तर बांधकर राजा साहब की कोठी चले जाने का वचन उससे लेकर गौहर जान फिर पटना के किसी रईस की महफिल को धन्य करने चली गई थी। पर गजानन अपने वचन का अंत तक पालन नहीं कर पाया था। उसकी पुरबिया प्राणेश्वरी ने ही उसे चीर कर धर दिया था। शर्म नहीं आई तुम्हें? छी छी, इससे तो हम रंडी पतुलियों के कुर्रम क्यों नहीं बन जाते? कम से कम अच्छी चीज़ें तो सुनते रहोगे। इतना रियाज, गले की बुलंदी क्या जानबूझकर ही नाले में बहाने जा रहे हो मियाँ? जरा सोचो, जो गला जय जयवंती के दो दो ऋषभ और दो दो गांधारों को सधे सीधे घोड़े की तरह हाँकता, अपने रियाज के चाबुक से साध वाहवाही बटोरता है, वही ना जाने किस बिगड़े रईसी गंवारू साहबजादी को सिखा रहे हैं बिलावल। तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, या फिर भूपाली या यमन। पंडित जी, सारा इल्म सीखकर अब क्या अलिफ का पहुँचा थामोगे? तुम्हारा ये ट्यूशन तुम्हें एक दिन कव्वाल बनाकर रख देगा। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, क्या यही सब लालच तुम्हें खींच रहा है? ये सब तुम्हें यहाँ भी मिल सकता है? हमारी पूरी बस्ती तुम्हें सर आँखों पर रखेगी। पंडित जी, जानबूझकर ही अंधे कुएं में मत कूदो। गजानन विचित्र दुविधा में पड़ गया था। एक और जाने से पहले दी गई गौहर जान की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। देखो गजानन, तुम उन कमीनियों को नहीं जानते। तुम जवान हो, गुणी हो, सुंदर हो। एक बार वहाँ पहुँचे तो एक ही कोठे के बनकर नहीं रह पाओगे। तुम्हारी दशा भूखे कुत्तों के बीच कौए की गिराई गई हड्डी सी ही हो जाएगी। सब तुम पर टूट पड़ेंगी। फिर कोई सौतिया डाह से जली भुनी कमीनी तुम्हें दूर किसी गड्ढे में गाड़ देगी और कुछ दिनों में खुद ही भूल जाएगी कि तुम्हें कहाँ गाड़ कर रखा है। ठीक ही कहा था गौहर जान ने। उस सुदर्शन प्रतिभाशाली किशोर गायक की दुरावस्था वो स्वयं देख चुका था, जिसे इसी बदनाम बस्ती की ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदियों ने पान में पारा खिलाकर गलियों में दम तोड़ने पटक दिया था। पर एक बार नवाब जान के यहाँ पहुँचकर वो सब कुछ भूल गया। नवाब मंजिल का सबसे प्रशस्त कमरा उसके लिए खोल दिया गया था। चारों ओर बेला के गमले धरे थे, दीवार पर थे बड़े बड़े आईने, दुग्ध धवल चांदनी, सेज पर दो दो गाँव तकिए लगे थे। एक कोने में तबलों की जोड़ी धरी थी, दूसरी ओर तानपूरा। सफ़ेद संगमरमरी मेज पर नवाब जान की मुँह लगी जवान लौंडी छिमियाँ बादाम डला दूध रख जाती। एक ही घूंट में दूध गटक वो रियाज करने बैठता, फिर उठकर बरामदे में टहलता रहता। नवाब बड़ी देर से उठती थी, किंतु कोठे के बरामदे में लटके रेशमी बिलाल पर्दों से ढके तोता मैना ललमुनिया के पंजरे उनकी चहक फुदक से हिलने लगते। उधर नवाब भी उठकर वहीं से मीठे स्वर में टहूकती, आदाब बजाती हूँ पंडित जी। थोड़ी ही देर में घुंघरूओं की छनक सुनकर वो जान जाता कि नवाब के नृत्य गुरु आ गए हैं। पंडित जानकी प्रसाद की जिंदगी भी उन्हीं रेशमी पर्दों से ढके पिंजरों में बंद तोता मैना की नीरस जवानी की ही भांति कोठे के उस बंद पिंजरे में दम तोड़ चुकी थी। उनके सूखे चिपके चेहरे की कुटिल झुर्रियों को पहली बार देखकर गजानन के जी में आया था वो उसी क्षण वहाँ से डेरा टंडा उखाड़कर बगटूट भाग जाए। एक दिन उसकी भी यही गति होगी। कभी वो चेहरा निश्चय ही सुंदरी युवतियों की भूख जगाता होगा, किंतु अब वो अलस विलासपूर्ण जीवन ने उस प्रतिभा दीप्त आँखों की चमक धुंधली कर दी थी। होठों के कोनों से बहरी पान की पीक से सनी हंसी में सब समय एक क्षमा मांगने का सा भाव रहता। चलने में, उठने बैठने में सुदीर्घ नारी संसर्ग से एक स्त्रियोचित लटका आ गया था। आँखों में सुरमे की रेखा चेहरे को और भी कुटिल बनाकर प्रस्तुत करती थी। प्रतिपल अपने आत्मसम्मान हीन व्यक्तित्व की पराजय स्वीकारता वो लौंडियों नौकरानियों से भी दुरदुराया जाता तो गजानन का हृदय सहानुभूति से भराता। छोटी छोटी लड़कियां भी नवाब जान के उस गुरु को छेड़ती रहती। क्यों पंडित जी, आज आप सालन तो खाएंगे नहीं? मेरे करीम ने बड़ा गोश्त बनाकर धर दिया है। छिमियाँ आंचल मुँह पर रखकर मुस्कुराती। चल हट करम जली, मैं कब खाता हूँ बड़ा गोश्त? नवीन संगोत्री ब्राह्मण अतिथि की उपस्थिति में उस धर्मभ्रष्ट ब्राह्मण का ब्रह्म तेज एक पल को
बुझते दिए की लौ सा ही दब से सुलग उठता। क्यों, उस दिन सरकार के हाथ से बोटी छीनकर कौन कहा रहा था पंडित जी? छिमिया नवाब जान की मुँह लगी लौंडी थी और जब देखो तब जानकी प्रसाद के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती। देख रहे हो बेटा गजानन, आज यहाँ बित्ते भर की छोकरी भी जयपुर घराने के जानकी प्रसाद को बेवजह ऐसे छेड़े जा रही है। एक लंबी सांस खींचकर फिर उन्होंने गजानन की लंबी कलात्मक उंगलियों को अपनी मुट्ठी में बंद कर कहा था, तुम यहाँ से चले जाओ गजानन, रियाजी करना है तो किसी मंदिर में बैठकर करो, नहीं तो एक दिन तुम्हारी भी यही गत होगी। एक दिन तुम्हें भी ये बदजात छोकरियाँ सगी साली सरहजों की तरह छेड़ने लगेंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस घर के नमक का यही गुण है बेटा, रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे गला देता है इस नमक का जहर। उपन्यास की शेष कहानी भाग 4 में जारी रहेगी।